हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ जेंडर एंड आई आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट टू ईच अदर। तो ये जो टॉपिक है, ये भाई स्टडी जेंडर इन आई आर सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ जेंडर एंड आई आर कैसे एक दूसरे से म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे क्या जेंडर्स का रिलेशनशिप होता है बिटवीन कैसे जेंडर्स एंड आयर इज नॉट ए सिंप्लीफाई अबाउट एडिंग वुमेन इनटू ग्लोबल पॉलिटिक्स, बट इट्स इज ऑल्सो अबाउट द हाउ जेंडर आइडियाज आइडेंटिटी एंड पावर रिलेशनशिप ग्लो ग्लोबल पॉलिटिक्स। कि जो भी जो जेंडर आइडियाज हैं, जैसे मैस्कुलिन के आइडियाज हैं और फीमेल के आइडियाज हैं, तो और जो कैसे उनकी आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाता है और कैसे उनके पावर रिलेशनशिप होते हैं दोनों को, कि कैसे मैस्कुलिन के डोमिनेंस पावर रिलेशन होते हैं और कैसे फीमेल को एज अ केयर गिवर वर्कर टाइप का ट्रीट किया जाता है। तो इस सब के बारे में कैसे इन सब के जो आई आर में कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप किया जाता है, तो इसके बारे में बताते हैं। और दूसरा क्या है, फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते कि आईआर जो है जो हिस्टोरिकली मेल डोमिनेट रहा है, मेल सेंट्रिक प्रिविलेज रहा है। वो हमेशा उसने पावर रिलेशंस की बात की है, एज ए रैशनैलिटी की बात की और एज ए मिलिट्रिज्म को ग्रोथ करने की बात की गई, पावर पॉलिटिक्स की हमेशा बात की है। तो बोलते कहीं ना कहीं बोल के आईआर जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है वो बोलते कि एज ए पूरा आईआर हमेशा मोस्ट प्रॉब्लली मेल सेंट्रिक रहा ही है। हमेशा कभी भी देख लो हिस्टोरिकली वॉर वगैरह से रिलेटेड पावर वगैरह की हमेशा बात हुई। एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को हमेशा पावर से रिलेशन को जोड़ा हुआ है। तो बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट जो म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कि जेंडर जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता है और कैसे उसको प्रैक्टिसाइज करता है, जेंडर्स के रोल कैसे जेंडर इन्फ्लुएंस करता है उसको। और वो उसी एट द सेम टाइम उसी टाइम पर ही इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो कैसे री कर सकता है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है जेंडर के रोल को। जो इंटरनेशनल इंटरेक्शन है कैसे क्या उसमें रिप्रोड्यूस करते ही रहते हैं जेंडर्स के रोल को, और कि जैसे मेल के क्या रोल है फिर उसको कैसे रिप्रोड्यूस किया, जेंडर फीमेल के क्या रोल है उसको कैसे क्या रिप्रोड्यूस किया। तो इसकी बात करते हैं वो मोस्टली, और हायर की में बैठे हुए जो है वही लोग इन सबको बना के लेके चलते हैं। तो इस सब की बात करें, इन सब के बारे में बताते हैं कि दिस पर्सपेक्टिव इज स्ट्रांगली डेवलप्ड इन फेमिनिस्ट आईआर थ्योरी, पार्टिकुलरली बाय द थिंकर्स लाइक जेन टिकनर एंड सिंथिया इनलॉय। सिंथिया इनलॉय के पर्सपेक्टिव से ये पूरा मतलब कि डेवलप हुआ है कि कैसे क्या जैप फेमिनिस्ट आईआर थ्योरी डेवलप हुई है और कैसे क्या उन्होंने मेन स्ट्रीम आईआर को चैलेंज किया है। अब जेंडर शेप्स इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे जेंडर्स इंटरनेशनल रिलेशन को शेप करती है। तो जेंडर नेचर ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी की जब भी बात होती है, कि कैसे क्या पावर और सिक्योरिटी की बात होती है जब भी, तो ट्रेडिशनल आईआर थ्योरी जन लाइक वो बोलते हैं कि फेमिनिस्ट बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल आईआर थ्योरी जो वो है जब मोस्टली ट्रेडिशनल आईआर थ्योरी को मोस्टली एज सिक्योरिटी को पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो कोई केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बोलती है और स्टेट सर्वाइवल की बात करती है। लाइक रियलिज्म हो गया, रियलिज्म यही बात करता है कि कैसे क्या हम अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे क्या हम अपनी स्टेट सर्वाइवल के लिए अपने आप को पावर को मैक्सिमाइज करके ग्रो कर सकते हैं। तो इन सब की बात है, बोलते कि जो ये जो रियलिज्म ट्रेडिशन आई थी वो मोस्टली रिफ्लेक्ट करती है मैस्कुलाइन आइडियाज़ को, उन्हीं के आइडियाज़ को प्रिवेल करती हैं और उन्हीं उन्हीं को आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करती है। लाइक वो जूडिथ टिकनर है, जेन टिकनर, एक हंस मॉर्गन था कि पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस को है, उन्होंने सिक्स प्रिंसिपल बताए थे, तो उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज किया कि मतलब कि कैसे क्या हंस मॉर्गन था उस ऐसे बताते कि पावर पॉलिटिक्स ऐसे न्यूट्रल है, वो बल्कि वो बोलते कि ऐसा है ही नहीं। वो बोलते कि एंटिकनर बोलती है, वो बोलती है कि जो पावर पॉलिटिक्स ऐसे न्यूट्रल अरेना है ही नहीं जो हंस मॉर्गन था बोलते, बोलते कि एक्चुअली पूरा मैस्कुलिन ट्रेड्स है उसको एज ए डोमिनेंस एंड कंट्रोल के रूप में लेके चलता है। वो पूरा मैस्कुलिन जो उनका आइडिया है उसी को लेके चलता है, वही वो डोमिनेंस दूसरे और कंट्रोल करते हैं दूसरे स्टेट को। एक जो पावरफुल स्टेट है वो दूसरे स्टेट को कंट्रोल करता है और उसी के अपने आइडियाज़ को उनके ऊपर थोपता भी है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस भी करता है। तो इसकी बोलते हैं वो, टिकनर क्रिटिसाइज करती है हंस मॉर्गन को। अब टिकनर टिकनर और भी बोलती है कि जो कॉपरेशन केयर ऑन ह्यूमन राइट है जैसे सब वर्ड हो गए ना, ये सब कॉन्सेप्ट हो गए, इन सबको कॉन्सेप्ट एज ए मार्जिनलाइज कर दिया गया है। कौन मार्जिनलाइज कर दिया, वो मोस्टली इन्हें जो फेमिनिटाइज फेमिनिटी से जोड़ दिया गया है कि कहीं ये जो वर्ड है कॉपरेशन केयर एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इन सब में बोला गया कि आपको ये तो कोई ऐसा वर्ड रिलेटेड है ही नहीं, और मोस्टली इन्हें मार्जिनलाइज कर दिया कि केवल वर्ड है जो एज ए फेमिनिटी से एसोसिएट कर दी उसी के लिया गया है। इसके बारे में बोलते बोलते कि कहीं ना कहीं वो स्टेट्स में अगर डेवलप करना है तो कॉपरेशन केयर और ह्यूमन सिक्योरिटी की भी बात होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट की भी बात होनी चाहिए, तभी जाके सोसाइटी स्टेट डेवलप हो सकते हैं बोलते हैं। और वो बोलते कि जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ हमने ऐसे इतना ज़्यादा प्रियोरिटाइज कर दिया है उसको, सोशल वेलफेयर से ज़्यादा प्रियोरिटाइज कर दिया कि मिलिट्री की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो
और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए वेपन्स वगैरह के पीछे भागो। तो स्टेट वगैरह यही कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बोले कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर पॉलिसी है, जो लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसी होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया स्टेट्स ने। और वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए अपनी जो वो है फाइनेंशियल वो है, वो अपनी मिलिट्री मिलिट्री स्ट्रेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी को ज़्यादा देख रहे हैं वो। और ये रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे मैस्कुलिनिटी बाइसनेस आ रहा है धीरे धीरे, हिस्टोरिकली होता था। अब सेकंड है कि मैस्कुलिनिटी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। वो बताते हैं कि जेंडर इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट शिप्स मैस्कुलिनिटीज। जैसे वो बताते हैं कि जैसे R.W. कॉर्नेल है, वो एज हेजोमेनिक मैस्कुलिनिटी के आइडियाज देते हैं। वो बोलते हैं कैसे ग्लोबल लीडरशिप इन्फ्लुएंस करती है हेजोमेनिक मैस्कुलिनिटी के आइडियाज को। बोलते हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं कि वह जो परफॉर्म करते हैं मैस्कुलिनिटी थ्रू एग्रेशन, टफ एंड कंट्रोल के थ्रू। कि पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी होते हैं वो एज एग्रेसिव होने चाहिए, टफनेस होनी चाहिए, और कंट्रोल करने की उनके पास पावर होनी चाहिए, इन सब की बात। तो उसको परफॉर्म मैस्कुलिनिटी के वो कहते हैं। बोलते हैं जैसे वॉर क्या होता है कि वॉर हेटोरिक ऑप्टेन लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे वॉर कोई भी होता है वो कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रेंथ कितनी है कंट्रीज की, उसको होनर क्या है, उसका डोमिनेंस कितनी कंट्रीज में, तो उसकी बात करते हैं वो। अब आती है जब जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की बात आती है तो बोलते कि सिंथिया इनलो हाईलाइटेड हाउ ग्लोबल पॉलिटिक्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल फीमेल लेबर। बोलते कि जितनी भी इंडिविजुअल फीमेल लेबर है ना, जैसे लाइक वुमेन को मोस्टली क्या किया, लो पेड सेक्टर्स में रखा गया है मोस्टली। कि आप टेक्सटाइल वगैरह की जो इंडस्ट्रीज है उसमें काम कर सकती है, आप डोमेस्टिक वर्कर हो, और कहीं केयर इंडस्ट्री जो भी है उन सब में काम करो। ऐसा कहीं उन्हें देखा ही नहीं गया, कहीं ऐसा पावर की उसमें बैठी हो, सिचुएशन में बैठी हो, वो पावर ऐसे किसी डोमिनेट कर रही हो, ऐसा कहीं देखा ही नहीं है। वो हमेशा उन्हें एज ए केयर गिवर टाइप कोई रोल पे बैठाया गया है। कहीं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में बैठे हैं, कहीं कोई फैक्ट्री में काम करवाने के लिए लगाया गया है। तो इन सब में उनको बैठाया गया है, उन्हीं सबको लो पेड सेक्टर्स में मोस्टली उन्हें जैसे रोल प्ले करने को दिया है। तो वो बता दें कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है ना इन डेवलपिंग कंट्रीज में, वो बहुत सी उन्हें बहुत सी सिचुएशन में चीप लेबर चाहिए। तो वो क्या करती है, फीमेल ही होती है जो मतलब कि वहाँ पे ऐसे काम करती हैं, और ऐसे उन्हें चीप कम पैसों में काम मिल जाता है। इसी वजह से इंडस्ट्री वगैरह चीप लेबर फीमेल लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा तलाशती हैं वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत से उन्हें कम पैसे में फीमेल लेबर चाहिए पड़ते, तो वहीं पे थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज में वही होते हैं। अब कैसे इंटरनेशनल रिलेशन शेप्स जेंडर्स, जो जेंडर्स को कैसे इंटरनेशनल रिलेशन शेप करता है। तो जब बात आती है वॉर एंड मिलिटराइजेशन, तो इसमें क्या होता है कि आई हैव प्रैक्टिस लाइक वॉर एंड मिलिटराइजेशन कंस्ट्रक्ट। कि कैसे वॉर एंड मिलिटराइजेशन कंस्ट्रक्ट होते हैं। मैन एज ए प्रोटेक्टर टाइप के होते हैं, कि मैन एज ए प्रोटेक्टर है, वो आपके स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब वो मिलिट्री एज ए पोजिशन में होते हैं। और वो मैन एज ए विक्टिम है, उन्हें केयर गिवर है, वो एज ए सिंबल ऑफ द मिशन, सिंबल ऑफ द मिशन। कि मतलब लाइक कि उनको विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाता है, कि आपको मैन को वुमेन को प्रोटेक्ट करना है। अगर दूसरे स्टेट के कोई लोग आएंगे तो वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस होगा, तो उन्हें एज ए विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं। और वुमेन क्या करेंगे, उनको एज ए केयर गिवर टाइप की देंगे। कि अगर जैसे कोई मिलिट्री में कोई वॉर और वगैरह हुआ है, तो वहाँ से मेल कोई शोल्डर वगैरह घायल होकर आ रहे हैं, तो उन्हें एज ए केयर गिवर टाइप का रोल प्ले करेंगे। तो सिंथिया लॉयर बताती हैं कि वेयर आर दी वुमेन। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें बताया था कि वेयर आर दी वुमेन, कि वुमेन कहाँ है, वुमेन कहाँ है। तो बोलते कि हाउ वुमेन रोल्स ऑफ्टन हिडन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। मतलब बोलते कि जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल है, वो कैसे एक हिडन रोल प्ले कर रही है वो एज। बोलते जैसे वुमेन को एज ए पोर्ट्रेट कर दिया एज नीडिंग प्रोटेक्शन जस्टिफाई मिलिट्री एक्शन। कि कोई भी मिलिट्री एक्शंस करते हैं कोई भी कंट्री जैसे, तो उसमें ऐसा करके वुमेन को ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं, उन्हें बहुत दूसरी कंट्री से वहाँ पे वुमेन के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, इसी वजह से हम उन पे वुमेन को बचाने के लिए हम वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को वहाँ पे आक्रमण मतलब कि वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं वहाँ पर दूसरी कंट्रीज में। ऐसा जस्टिफाई कर दिया जाता है बहुत सी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो बोलते कि मैन एक्सपेक्टेड टू बी शोल्डर रीइंफोर्सेस मैस्कुलिनिटी। ठीक है। अब नेशनलिज्म एंड जेंडर्स की बात आती है जब भी, तो नेशन को एज ट्रीट किया जाता है कि नेशन एज उनको ऐसा इमेजिन किया जाता है कि एज जेंडर्ड बेस में, कि मदरलैंड नेशंस को ऐसा कि हाँ एक तो मेरे जैसे अब इंडिया में देख लो तो भारत माता, ये तो भारत माता है, कैसे कि एज मदरलैंड की तरह फेमिनाइन टाइप का कर दिया जाएगा। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेल सोल्जर्स हैं, वो अपनी माता को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। मतलब कि मदर भरते धरती माता जो भारत माता को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे जान भी दे देंगे। तो एज अ मेल सोल्जर को एज अ मैस्कुलिनिटी आइडिया से जोड़ दिया गया है यहाँ पे। अब बोलते हैं कि यूवल डेविस वो एक आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं कि जो एज अ वुमेन को एज अ कैसे बायोलॉजिकल रिप्रोड्यूस ऑफ द नेशन बोला गया है। कि जो बायोलॉजिकल वुमेन को एज अ नेशंस को कोई भी आप स्टेट्स में जो वुमेन रह रही तो उनकी ये केवल एक वो सिचुएशन की वहाँ पे उन्हें अपनी जो भी
नए नए बच्चों को जन्म देना, उसको वहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, मतलब कि प्रोड्यूस करना है, जब बायोलॉजिकल प्रोड्यूसर ऑफ द नेशन वगैरह बोल दिया गया है कि केवल आपको पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है और बच्चों को जन्म देना है, जिससे हमारे देश की पॉपुलेशन कम ना हो और उन्हें एज इंक्रीज होती रही, इसमें बस जोड़ दिया है वर्ल्ड हेल्थ होती है। वो ये कल्चरल आइडेंटिटीज भी होती है, कैसे क्या स्टेट अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज वुमेन को थोपते हैं, कैसे उनसे बोलते हैं कि आपको एक कपड़े पहनने चाहिए, आपने आपकी मैरिज मैरिज को कैसे क्या प्रोटेक्ट करते हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन टाइप का बना देते, बोलते हैं कि ये सब जो कल्चरल आइडेंटिटीज है वो वुमेन के ऊपर ऐसा थोपते हैं कि आपको शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या फिर आपको ये करना चाहिए, घर पे करना चाहिए, इतना ये सब जो भी है वो बोलते हैं कि स्टेट जो है अपने ऐसे आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो बोलते हैं कि कंट्रोल ओवर वुमेन बॉडीज भी है, वुमेन की बॉडीज की भी कंट्रोल हो जाता है, बिकम अ पॉलिटिकल इशू, वो एज पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं उस कंट्रीज के। अब जब ग्लोबल गवर्नेंस एंड जेंडर नॉर्म्स की बात आती है, बोलते हैं इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन है, उसमें भी बहुत सी रोल प्ले करते हैं कि कैसे क्या वहाँ के जेंडर नॉर्म को शेप्स होंगे। तो जैसे पॉलिसी जितनी भी होगी, तो इनिशियली यूनाइटेड नेशन जितनी बनाई वो मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करेगी हाउ स्टेट एड्रेस जेंडर इक्वलिटी, कि जेंडर इक्वलिटी को कैसे क्या रख सकते हैं स्टेट्स अपने और उसको कैसे क्या एड्रेस कर सकते हैं। तो बोलते कि बदले की जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑल्सो रिप्रोड्यूस वेस्टर्न वाइसनेस, जो वेस्टर्न वाइसनेस है वो कैसे क्या रिप्रोड्यूस भी करते हैं उसको। दो वो मोस्टली एज अ टारगेट करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम टारगेटिंग वुमेन में री इन्फोर्स स्टेरियोटाइप ऑफ वुमेन एज अ केयर गिवर, तो वुमेन एज अ केयर गिवर टाइप का ट्रीट करते हैं वो। अब क्या होता है, म्यूचुअल टू वे प्रोसेस होती है। जेंडर नॉर्म्स क्या होती है, व्हाट काउंट्स एज अ पावर, जेंडर का कैसे क्या पावर काउंट करती है, हु पार्टिसिपेट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, व्हाट इशू आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट, कौन से इशू है जो एज ए इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। बट इन प्रैक्टिसाइज कैसे होते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी, क्या आपकी जेंडर आइडेंटिटी हो क्या नहीं है, और कैसे क्या सोशल रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन्स के वहाँ पर हैं, ग्लोबल हायरकी क्या है वहाँ की, क्या कौन सी स्टेट की क्या हायरकी है, इन सब में बात करते हैं। अब एंटिक ने आर्ग्यू दैट कि आईआर थ्योरी इटसेल्फ अ जेंडर्ड नॉट अ न्यूट्रल, बोलते कि आईआर थ्योरी वो सेल्फ इज अ जेंडर्ड है, वो न्यूट्रल नहीं है, जो बोलते हैं जो हंस मॉर्गन था बोलते हैं कि एज अ न्यूट्रल है, बट एज अ कुछ नहीं, वो एज अ जेंडर्ड है। और सिंथिया लोग बोल के छोड़े एवरीडे जेंडर रिलेशंस आर डीपली कनेक्टेड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो एवरीडे जो जेंडर रिलेशन जितने भी है वो जो ग्लोबल एज ए कनेक्टेड है, तो वो एज ए डीप ग्लोबल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। जो भी आपके जेंडर रिलेशन है, हाउस होल्ड हो गया, लेबर हो गया, कुछ भी हो गया जो आपके, वो एज ए ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अब कैसे क्या क्रिटिक किया है मैन स्ट्रीम आई आर थ्योरी उसको, आई आर को, तो बोलते कि जब फेमिनिस्ट स्कॉलर क्रिटिक करके आई आर को, कैसे ट्रेडिशन आई आर को कैसे कि वुमेन के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। बोलते कि जितनी भी थ्योरी जो उन्होंने केवल एज अ मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, उन्हीं की पावर पॉलिटिक्स और डोमिनेंस की बात की गई है, और वुमेन के जो एक्सपीरियंस है उसको इग्नोर कर दिया कि कैसे वो वुमेन के एक्सपीरियंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक उन्हें कैसे क्या केयर गिवर की टाइप की तरह ट्रीट किया जाता है, इन सब में वुमेन्स के जो एक्सपीरियंस है उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी ही नहीं जाती है, केवल उन्हें एज ए नेशंस को एज ए पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करने का स्ट्रक्चर टाइप का बना दिया जाता है बस, और कुछ नहीं बनाया जाता। अब बोलते हैं ट्रीटिंग द स्टेट, स्टेट को एज ए मैन एक्टर की तरह ट्रीट किया जाए, तो जो इंडिविजुअल्स हैं स्टेट को उसको एज ए इग्नोर किया जाता है। जैसे कि रियलिज्म ओनली एज ए सोलली फोकस ऑन द स्टेट्स, कि जो स्टेट है जब पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो मैन एक्टर्स बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स को इग्नोर कर रहे हो आप, इंडिविजुअल्स की बात आप ले ही नहीं रहे हो, केवल आप स्टेट को ऐसा बात मान रहे हो कि स्टेट में जो एक रूलर है वही रूल कर रहे हैं वहाँ पे, और वो उसने बोल दिया अगर बार करना है तो मैं वॉर करना है उस कंट्री से, चाहे वो वहाँ के इंडिविजुअल से वो मना भी कर रहे हो लेकिन फिर भी लीडर्स की बात सुनी जाएगी, वो वॉर होगा। तो इन सबको बता रहे हैं वो कैसे इंडिविजुअल को इग्नोर किया जाता है। और रॉबर्ट क्यों बोलते कि फेमिनिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वर डिबेटेड हाउ दे फिट इनटू मेन स्ट्रीम आईआर, आईआर इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट रिफ्लेक्ट जेंडर पावर स्ट्रक्चर, बोलते कि एज ए ऑब्जेक्टिव नहीं है, एज ए जेंडर पावर स्ट्रक्चर इसमें रिफ्लेक्ट होता ही है। अब कंक्लूजन में आता है तो बोलते कि जब तक रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड आईआर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट, दे कंटिन्यूसली शेप एंड रीशेप ईच अदर, कि जो जेंडर एंड आई आर है वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट है, वो शेप भी करते हैं और फिर से उसको रीशेप भी करते हैं वो आइडियाज़ को। बोलते हैं जेंडर एम्बेडेड है इसमें, कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड सिक्योरिटी, पावर ऑफ सिक्योरिटी के भी कॉन्सेप्ट रिप्रोड्यूस हुए टाइम टू टाइम, उसको एज ए कैसे क्या जेंडर ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। और जो ग्लोबल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको कैसे क्या एज ए मेल के क्या रोल रहेंगे, वुमेन को क्या रोल रहेंगे, और कैसे फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर ये सब जो किया गया है उसको बात करें ग्लोबल इकोनॉमी। वॉर एंड डिप्लोमेसी की भी बात होती है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स री इन्फोर्स जेंडर हायरकी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो जेंडर हायरकी उसको
री इन्फोर्स भी करती है, फिर से प्रोड्यूस करती है और आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट भी करती है टाइम टू टाइम। तो एंटिकनन और सिंथिया उन लोगों ने फंडामेंटली मोस्टली जो चैलेंज किया वो एज जेंडर्स को चैलेंज किया है, कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स इनकम्प्लीट है उसके विदाउट जेंडर की प्रॉब्लम्स जाने, विदाउट फेमिनिन की प्रॉब्लम्स जाने हुए। तो ये हमारा जो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक हाउ जेंडर एंड आई आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।